चलिए भाई, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत, और एक ही आशा है, एक्सपेक्टेशन है। भाई हम ज्यादा तो कभी कुछ मांगते नहीं है, बस ये हफ्ता ऐसा निकले जैसा पिछले 2 हफ्ते निकले थे। क्या हुआ था? लास्ट टू लास्ट वीक पांचों दिन निफ्टी में तेजी थी। 1.14% या कहिए 282 पॉइंट्स निफ्टी वीक ऑन वीक बढ़ा था। और उसके बाद लास्ट वीक पांचों दिन फिर से तेजी थी, और इस दौरान निफ्टी में 1.66% का उछाल था, या कह लीजिए 412 पॉइंट की तगड़ी मूव बनी। लास्ट वीक ऑन वीक के गेन्स थे। तो क्या अपन क्या ज्यादा लालच कभी करते नहीं है, ज्यादा कभी मांगते नहीं है, बस इतना ही मांग रहे हैं कि इस बार भी ऐसा ही कुछ हो। वैसे हमेशा एक्सपेक्टेशंस पे लगाम रखनी चाहिए। विलियम शेक्सपियर कह के गए हुए हैं, एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल हार्ट अटैक। फिर भी क्या करें, अब उम्मीद तो लगानी पड़ती है। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था फ्राइडे का, बैक टू बैक भाई साहब 12th कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन था, उछाल का, मजबूती का, भारतीय बाजारों में बढ़त का। वो चैनल पे चर्चा भी हुई थी, 11 बार बैक टू बैक उछाल तो कई बार देखने को मिला है, और लास्ट था 2007 में जब वो अच्छा मूव आ रहा था, तब बैक टू बैक 11 ट्रेडिंग सिशंस का उछाल था। पर इससे पहले ऐसा नहीं है कि भारतीय बाजार में 12 ट्रेडिंग सेशंस नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2 दशक में, 2.5 दशक में इस तरह के मूव्स नहीं आए। बैक टू बैक 12 स्ट्रेट विनिंग स्ट्रीक्स निफ्टी की। फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। 1/3% का उछाल था, रिकॉर्ड क्लोज था 25,000 के उस साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल से कंफर्टेबली ऊपर। वीकली क्लोज भी हमने डिलीवर करा। खैर, आज काफी इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना होगा, जिसमें यूएस का वो जो फेड इन्फ्लेशन का आंकड़ा ज्यादा पैनी नजर से देखता है, पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो फ्राइडे शाम को आ रहा था, आ गया। हमारा अपना जीडीपी का प्रिंट आना था फ्राइडे शाम को, उस पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे। वैसे यहाँ इस दौरान थोड़ा सा और ताजा आंकड़ा कह लीजिए तो जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स भी आए। मैं शो में सब कुछ बताता चलूंगा आपको, इन सब पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। ऊपर से आज निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी, क्योंकि मंडे है। आज लक्ष्मण बता रहे थे दोपहर 12 बजे कैबिनेट की मीटिंग शेड्यूल्ड है। अब एजेंडा क्या है ये अब तक क्लैरिटी नहीं है। आई एम श्योर लक्ष्मण कुछ देर में आपको बता रहे होंगे। और हां, एक बात और ध्यान रखिएगा, आज यूएस के बाजार शाम को कामकाज नहीं करेंगे। लेबर डे के चलते यूएस मार्केट्स की छुट्टी है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पे। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी पस सी होगी, इन ग्रीन होगी, 20-21 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन। तो एक बात बताना भूल गया, इस दौरान हम ऑटो सेल्स के नंबर्स कुछ आए हैं, अभी आज भी आ रहे होंगे, कुछ जो आए हैं उन पर रिएक्ट कर रहे होंगे, कुछ का इंतजार कर रहे होंगे। ये सब है आज का एक्शन। गिफ्ट निफ्टी का फ्लैट ओपनिंग का इंडिकेशन। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल मूड, और वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में हमें स्ट्रैटेजाइज करना है। और हम तीनों मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज भी बता देंगे। मैं पहले शुरू करूंगा, बचे हुए नीरज जी बचाएंगे, और जो बचे हुए खोज खाज के लाएंगे वो वीरू जी बताएंगे। तो फिर वीरू जी 5-1 तो ढूंढ के रखिएगा जो हम लोग ना बोलें। ठीक है। अच्छा, अब ग्लोबल मूड दिखा देता हूं। हमने गिफ्ट निफ्टी देख लिया, फ्लैट से संकेत है ओपनिंग के। प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे पहले एशिया। एक मिनट, हैंग हो गया थोड़ा सा। हाँ, मिला जुला संकेत है। ये मिला जुला चल रहा है एशिया इस समय। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी भी ऐसे ही कुछ संकेत दे रहा है। यूएस में ओवरनाइट नहीं, ओवर द वीकेंड ठीक था। 0.5% से 1-1.25% का उछाल था। डाउ फ्रेश रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूता हुआ नजर आया, इवन फ्रेश रिकॉर्ड हाइज जड़ता हुआ नजर आया था क्लोजिंग बेसिस पे भी। तो रिकॉर्ड हाइज के आसपास अमेरिकी बाजार चल रहे हैं, और डाउ का इंटरडे वैसे एक समय 200+ पॉइंट का 210 पॉइंट का दबाव था कह लीजिए,
और बंद होते होते सेकेंड हाफ में जाते जाते तेजी 228 पॉइंट मजबूत, तो एक्चुअली 450 पॉइंट के आसपास का लो से एक स्विंग मिला था। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, फ्राइडे के उस जाते जाते अप मूव्स के बाद ये देखिए एकदम फ्लैट लाइन के आसपास फ्यूचर्स, पर इससे ज्यादा रीड थ्रू करना नहीं है क्योंकि आज शाम को यूएस के मार्केट्स कामकाज कर ही नहीं रहे होंगे। ऐसे में नीरज जी क्या हुआ, एक तो वो आंकड़ा कैसा आया अब, क्योंकि सितंबर की मीटिंग में कब है, अगले के अगले हफ्ते 17-18, हाँ, तो सितंबर की मीटिंग से पहले ये आ गया आंकड़ा सामने, कैसा रहा और ये जाते जाते ऐसा क्या हो गया? देखिए नंबर अच्छा है, पीसी का नंबर 0.2% बढ़ा है, तो ये एक्सपेक्टेशंस थी और एनुअलाइज बेसिस पे 2.6% है, तो बिल्कुल परफेक्ट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं पीसी में। तो ये बाजार को पसंद आया और इसीलिए कल मतलब शुक्रवार को वीकली गेन था, 4 महीने से लगातार मार्केट बढ़ रहा था और एसएनपी में उसके एक दिन में मतलब जो 50-56 पॉइंट करीब बढ़ा है, वो एक दिन की सबसे सेकंड बिगेस्ट राइज थी वो। तो यूएस मार्केट में तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तेज़ी वहाँ पे शानदार बनी और सपोर्ट कच्चे तेल से भी मिला, वो भी नरम पड़ा क्योंकि वो आ गया है $76 पे। तो यूएस मार्केट का फ्राइडे का जो क्लोज है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब बिल्कुल मतलब तैयारी के साथ सज वज के जा रहा है रेट कट लेने के लिए, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। पीसी की एक चिंता थी वो भी उसके फेवर में आ गया, तो वहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम आपकी जो ये क्रूड नीचे गिरा है या जो एशियन आज थोड़े से उदास टाइप के दिख रहे हैं, वो चाइना की वजह से दिख रहे हैं, क्योंकि चाइना ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर पेश किया था ना अगस्त महीने का, आज ही आएगा ये वीकेंड पे, कल संडे को आता है उनका, ऐसा वीकेंड में 50 से नीचे है वो, 49.1। 50 से नीचे मतलब इकोनॉमी अभी भी कॉन्ट्रैक्ट ही कर रही है, एक्सपेंशन नहीं आ रहा, 4th मंथ है नीचे 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 गिरता जा रहा है, 49.4 से भी गिर के 49.1 आ गया, जो कि एक बड़ी चिंता का कारण है क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ हो नहीं रही है। अब मार्केट कैसे रिएक्ट करता अलग बात है, लेकिन ये एशियन मार्केट के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है, तो इसीलिए आप देखिए थोड़ी सी नरमी है। प्लस क्रूड की जो ठंडक है वो 2 रीज़न से, एक तो चीन की तरफ से अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो फिर तेल की डिमांड कैसे आएगी, दूसरा कि अक्टूबर में अब ओपेक की बैठक का समय आ गया है जहाँ कितना 1.5 लाख कितना बैरल पर डे क्रूड बढ़ाने का उनका वायदा है। आपको याद होगा ना 2022 से कट करके रखे हैं, तो अक्टूबर में उन्होंने कहा था हम रिज्यूम करेंगे। अब चैलेंज है कि अपना फैसला है तो पलट देंगे वो कि हम नहीं बदलेंगे, और दूसरा चीन की तरफ से डिमांड नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है। हमको लगता है कि प्रोडक्शन कट बढ़ाने की बजाय घटा और सकते हैं वो, क्योंकि प्राइस सस्टेन करना है तो आपको प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। तो क्रूड अभी इस उम्मीद में ठंडा पड़ गया एकदम कि यार चीन से तो डिमांड नहीं आ रही, पता नहीं अक्टूबर में क्या होगा। तो क्रूड की गिरने का कारण ये, हालांकि ये बहुत फौरी कारण है, अभी यहाँ से कम 1.5 महीना है उस मीटिंग के, तो पलट भी सकता है कल को, लेकिन रीज़न गिरने का उसका ये है बड़ा। तो आप भारत में अगर इसका संदर्भ लोगे तो क्रूड आपके लिए अच्छा है और यूएस मार्केट अच्छे हैं, जीएसटी का नंबर बढ़िया आया है, लेकिन जीडीपी का नंबर थोड़ा कमज़ोर है। अब डिसाइड करो। ग्लोबल हैंडओवर, ग्लोबल तो बढ़िया है, ग्लोबल हैंडओवर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत, बस ग्लोबल हैंडओवर शानदार है, ग्लोबल हैंडओवर शानदार है। 12 तक तो हम लोगों ने देखा हुआ है, तो रिकॉर्ड ही बना रखे हैं शायद 93 में जब 12 बार बैक टू बैक सेशंस में उछाल आया था। 13 नहीं हुए हैं, अपन मांगे जा रहे हैं, पर ठीक है आज ऐसा हो गया ना तो नया रिकॉर्ड ही शायद बन रहा होगा, अगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में शायद ऐसा हो रहा होगा, पता नहीं, पर 13 सेशन मतलब अब तक ऐसा हुआ नहीं होगा। खैर यहाँ पे हिंदुस्तान के आंकड़ों की बात है, ग्लोब का हैंडओवर बढ़िया है। हमारा 2 आंकड़े थे जीडीपी का, जीएसटी का। जीडीपी Q1 में आया है 6.7%, पिछले क्वार्टर में था 7.8%, पर लास्ट क्वार्टर से ठंडा पड़ना था ये तो सब मान रहे थे, पर लार्जली जो एक्सपेक्टेशंस थी 7% के आसपास की, उससे फीका नंबर आया। 6.8, 6.9, 7, 7.1 इस तरह की रेंज की एक्सपेक्टेशंस थी। सारी एक्सपेक्टेशन से जीडीपी का आंकड़ा अपना ठंडा आया है। अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, इवन सर्विसेज ठीक है, दिक्कत है एग्री की। एग्रीकल्चर का एक्सपेक्टेशन था 2.9% ग्रोथ का, महज 2% पे आया है। मेरे को लगता है वहीं से मामला गड़बड़ा गया है।
अब उसमें कई लोग रीजन दे रहे थे कि शायद एडवर्स वेदर कंडीशंस थे, वो लोकसभा इलेक्शंस के चलते गवर्नमेंट एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड थी, पर ये सब भी तो फैक्टर इन करके इकोनॉमिस्ट अपना एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे, तो आंकड़े कमजोर हैं जीडीपी के। अब ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने FY25 के लिए 7.2% ग्रोथ का प्रोजेक्शन लिया था, जिसमें Q1 वो मान रहे थे 7.1%। अब 7.1% की जगह आ गया 6.7%, यानी कि फुल ईयर ग्रोथ प्रोजेक्शन सबके शायद थोड़े से रिड्यूस हो रहे होंगे। ये हो गया जीडीपी का थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आंकड़ा। जहां तक इन्होंने जीएसटी कलेक्शन की बात करी, हाँ वो रोबस्ट है, 10% का उछाल है, 2.25 लाख करोड़ रुपए अगस्त में जीएसटी कलेक्शंस आए। खैर, सबका निचोड़ तो गिफ्ट निफ्टी सब कुछ मिला मिलू के ही दे रहा है रिएक्शन 16 पॉइंट ऊपर। वीरू से जान लेते हैं भाई, हमारा फिर आज इस हफ्ते का फ्रेश अप्रोच रहने क्या वाला है, मार्केट पोजीशन कैसा है और निफ्टी बैंक में आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो क्रूड की सॉफ्टनेस, दूसरा अमूमन जिस दिन यूएस मार्केट शट रहते हैं वो हमारे लिए एक वैसे ही अमूमन हिस्टोरिकली अच्छा दिन रहा है। किसी प्रकार का यूएस फ्यूचर्स का, यूएस मार्केट की प्राइस परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता है, हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने 11, 12 या फिर 13 दिन की तेज़ी होगी या नहीं होगी, बात यह है आशीष कि इस बाजार को लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांगली चेज कर रही है, स्पेशली एफआईएस के आंकड़े। और वही एक कारण था कि लास्ट सेशन में भी हम एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुए। इंट्राडे में बहुत स्विंग नहीं मिले, लेकिन पोजिशनली आपको काफ़ी कुछ मिला। एक चीज़ हुई है, अगर आप सिर्फ प्राइस वाइज देखें दोनों ही इंडिसेस को, निफ्टी का क्लोज जो था वो अपने साथ एक इंपॉर्टेंस मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो है कि आपका ऑप्शन बेस शिफ्ट हो गया, आपकी ट्रैजेक्टरी नहीं खुल गई। निफ्टी बैंक का क्लोज शांत था, बट स्टिल बेटर साइड पे था, उस रेंज के हायर एज पे था, ये इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करेंगे? एफआईएस का स्ट्रॉन्ग इनफ्लो, डीआईएस का करीब 3198 करोड़ का एग्जिट। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने आशीष लगभग 2350 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 8153 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। और लुक एट स्टॉक फ्यूचर्स, 5370 करोड़ रुपए की बाइंग, 54,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। तो कैश, डेरिवेटिव सब में, और उनके अगर आप नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो ये स्विंग जो है वो अब करीब 2,45,000 कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ रहा है। 2,45,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग, दैट्स ह्यूज, यानी लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांगली चेज कर रही है। निफ्टी में हमारा क्लोज था जो 25,250 के आसपास आया, जैसे कि मैं कह रहा था कि नई ट्रैजेक्टरी में जाके हम क्लोज हुए। ट्रैजेक्टरी ये नहीं कि ऑल टाइम, ट्रैजेक्टरी ये कि जो कॉल राइटर्स का जोन था अब वो पुट राइटर्स का जोन कन्वर्ट हो गया। पहले वो था 25,200, अब 25,200 पे पुट राइटिंग है। आइए स्टैट्स को देखते हैं। 25,200 पे, 25,000 पे, इन दो स्ट्राइक्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई आशीष। और जहां पे राइटर्स का सवाल है, अब राइटर्स बोथ ऑन वीकली एंड मंथली परसिस्ट करते हैं 25,500 पे। 25,500 पे 37 लाख का, और 25,600 पे वीकली और मंथली पे ये दो कॉल राइटर्स काफी एक्टिव है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई देखें आशीष, तो सबसे ज्यादा इंप्रेस करेगा आपको 25,200 की पुट विद आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ 63 लाख। और जब आप पिरामिड्स को देखेंगे तो ये ऑप्शन राइटर्स का बिहेवियर आपको और क्लियरली विजिबल होगा। स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स एट 25,200, 100 और 25,000, ये लाइट ब्लू कैंडल्स, और प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स ओनली एट 25,500। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए एक काफी सॉफ्ट ओपनिंग होगी। बेस 1 पे नजर रखिएगा, दैट्स 25,213 एंड 166। अच्छा होगा कि निफ्टी हल्का सा रिट्रेस होके अपने पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट करे, उस जोन पे जरूर बाय कीजिएगा। नो शॉर्टिंग थॉट्स अबाउट बेस 2। पहले बेस को अगर आप बाय करते हैं, बाय कीजिएगा। उस ट्रेड को चेक करने का उसका जो पॉइंट होगा वो होगा 25,296 RS1, 25,296 310 फॉर डे ट्रेडर्स। अगर ये बाइसेक्ट होता है तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि 367,413 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करने के लिए जाएगा। ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी को। निफ्टी बैंक अभी भी रेंज बाउंड है, बट शुक्रवार का क्लोज बेटर था, बट प्राइस परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मतलब खुल के जहां चलना था वो चला नहीं, बट क्लोज ठीक ठाक था। प्लेसमेंट कैसी है?
51,500 पे, 51,800 पे और 52,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं और 51,300, 200 पे और 5100 पे पुट राइटर है। जहन में ये भी रहे बात कि 50,900 पे 3 मल्टीपल मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए यहां पर थोड़ा बेस ऊपर शिफ्ट हो गया है, 51,237, 51,057। इस डिप को बाय करना है, ये बेस 1 है, इसको बाय कीजिएगा। और एज ऑफ नाउ थ्रेशोल्ड पॉइंट है सब ट्रेड का, हर ट्रेड्स का जो आप लोअर ट्रेजेक्टरी में लेंगे आशीष, वो है 21,537 इस जोन के आसपास। 51,450 रेजिस्टेंस वन लेके आइए, 51,450, 537 इस जोन में उस ट्रेड को चेक कीजिएगा। अगर ये जोन कटता है तो निफ्टी बैंक काफी मशक्कत के बाद, काफी बड़े कंसोलिडेशन जोन के में रहने के बाद 734 और 51,889 इस ट्रेजेक्टरी को टेस्ट कर सकता है। आशीष भैया, ये है निफ्टी बैंक का आज सोमवार का हमारा अप्रोच। नया महीना शुरू हो गया है, ऐसी मैं देख रहा था, सितंबर आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपने 2/3 2024 निकाल दिया है, सिर्फ 1/3 बचा है भाई साहब। टाइम ऐसे भागता है, एक और साल ऐसे ही निकल गया। खैर, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज लेकर आता हूं। अब इनमें से यहां पे अगर मिस आउट हो रहे होंगे तो अपन सीधा सौदा में सारे कवर कर रहे होंगे, पर छोड़ेंगे नहीं, यहां पे भी सब निपटाते हैं। क्विकली चलते हैं। पहले ऑटो सेल्स नंबर्स जो आए वो मेंशन कर देता हूं। मारुति का अगस्त ऑटो सेल्स का नंबर आया है, 1,81,000 यूनिट्स बेचे, 1,79,000 की एक्सपेक्टेशन थी, तो ऑलमोस्ट इन लाइन, स्लाइटली बेटर। पर ऐसे बेटर कहना गलत होगा, आपको ये देखना पड़ेगा उसके अंदर का, ये अभी सीधा साधा में आगे चर्चा भी होगी, इसके अंदर का डिवीजन क्या है, कौन सी प्रीमियम गाड़ियों से आ रहा है या एंट्री लेवल गाड़ियों से आंकड़ा आ रहा है, वो भी देखना जरूरी होता है। मैं सिर्फ टोटल सेल्स बता रहा हूं आपको ताकि एक आइडिया रहे। टाटा मोटर्स की अगस्त बिक्री 71,700 यूनिट्स, आवाज एस्टिमेट्स थे 74,300 यूनिट्स, ये तो एक्सपेक्टेशन से कमजोर आंकड़ा है। टीवीएस मोटर्स बिक्री 13% बढ़ी, एक्सपेक्टेशन थी 11% बढ़ने की, फिर से अच्छे आंकड़े हैं टीवीएस मोटर्स के। आइशर मोटर्स के अनुमान ज्यादातर आते हैं रॉयल इनफील्ड रिलेटेड। अभी जो आंकड़े आए हैं वो वोल्वो आइशर, वो जो इनकी कमर्शियल व्हीकल डिवीजन है, उसके सेल्स में 1% का इंप्रूवमेंट, 1% का। टाटा मोटर्स की सेल्स गिरी थी, तो आइशर के कमर्शियल व्हीकल की सेल्स बुरी नहीं है उस लिहाज से इन कंपैरिजन। वीएसटी टिलर्स, इसके अनुमान नहीं आते आमतौर पर कुल बिक्री 9.5%, बहुत तेजी आई है बीच में, स्टॉक में ध्यान रखिएगा। 9.4% इसकी सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ी है वीएसटी टेलर्स की। ये हो गए ऑटो बिक्री के आंकड़े, बाकी आज आ रहे होंगे दिन के दौरान। गुजरात गैस, यहां पे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट ने गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि जीएसपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड यानी कि जीएसपीएल, जीएसपीसी एनर्जी, इन तीनों का विलय गुजरात गैस के साथ मंजूर कर दिया है। स्वैप रेशियो थोड़ा सा इन लाइन है, 5% का फायदा मिल रहा है, बाकी जो लोग मिलकर गुजरात गैस में मर्ज होने आ रहे हैं, तो उस लिहाज से गुजरात गैस रडार पर रहेगा। पर एक और इशू है कि ये प्योर प्ले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो बहुत डाइल्यूट हो रहा होगा, तो देखते हैं आज रिएक्शन सब कंपनियों पे कैसा आता है। बायोकॉन की 2 खबरें थी, यूएस में इनकी जो विशाखापट्टनम की जो फैसिलिटी है उसे यूएस एफडीए ने मंजूरी दे दी है, यानी कि वहां से सप्लाईज की शुरुआत करी जा सकती है। दूसरा, बायोकॉन फार्मा यानी कि इनके आम को एक दवा के लिए जो स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यूएस एफडीए से उसकी मंजूरी आ गई। तो 2 रीजन से रडार पे सरकारी कंपनीज का तड़का रहेगा आज। पहले तो केंद्र सरकार ने नवरत्न का स्टेटस दे दिया एसजेवीएन, एनएचपीसी, रेलटेल को। एनबीसीसी बोनस का अपडेट आ गया है, 2 पे 1 का बोनस दिया जाएगा, 7 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट है। एनएमडीसी के लिए अपडेट है, छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने 1620 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है वायलेशंस के चलते एनएमडीसी पर। मॉइल अभी बीच में बहुत प्राइस बढ़ाए थे, फाइनली फेरो ग्रेड मैंगनीज ओर के कंटेंट वाले अलग अलग कंटेंट के प्राइसेस रिड्यूस करें 20% से ज्यादा।
ओएनजीसी ऑयल इंडिया, क्योंकि हमारा विंडफॉल टैक्स का फोर्टनाइटली समीक्षा में और नीचे आ गया विंडफॉल टैक्स 1050 रुपए प्रति टन। पर कच्चा तेल बहुत करेक्ट कर गया भाई साहब, 80 का 77 पे आ गया, इसीलिए भी ये सब रडार पे रहेंगे। पता नहीं किस तरह का आज रिएक्शन होगा। ऐसे में फिर बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी ये सब रडार पे रहेंगे क्योंकि क्रूड करेक्ट कर रहा है। राइट्स एक टेंडर के लिए लोएस्ट बिडर है, पर ऑर्डर बहुत छोटा है, मिनिस्क्यूल है, शायद 2 या 3 मिलियन डॉलर शायद। बाकी फिर इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई इस समय। एक काम करा जाए, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंडे मिड कैप सिलेक्ट और बैंकेक्स की एक्सपायरी। आज दोपहर 12 बजे कैबिनेट मीटिंग। 11:30 बजे इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेरा साहब ने ट्वीट करा हुआ है, स्टैंड बाय पे रहिए एक मैसिव एक्सपोजे के लिए। क्या होने वाला है भैया? इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बड़ा खुलासा, ऐसा कहना चाहिए, मैसिव एक्सपोजे। चलिए भाई, इंतजार करेंगे, देखते क्या निकल कर। यूएस मार्केट छुट्टी पे, लेबर डे के चलते वेदांता की आज 3rd इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीट। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग नाम का आईपीओ आज खुलेगा। सीआईआई का 2 दिनों का फाइनेंसिंग 3.0 फाइनेंसिंग फॉर विकसित भारत, वो समिट आज से शुरू हो रहा है मुंबई में और तमाम रेगुलेटर्स वहां पे होंगे। और ऑडी Q5, नई ऑडी Q5 आज लॉन्च है। प्रोड्यूसर साहब पोर्टल नहीं लेकर आए, उसके लिए सॉरी। आज कमोडिटीज तवर अप की सेकंड प्लेट स्क्रीन पर आएगी। बॉन्ड यील्ड्स उछल गए हैं, डॉलर इंडेक्स उछल गया है, कच्चा तेल गिर गया है। सारे समीकरण बदले बदले से आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ऐसे में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता कह रहे हैं कच्चा तेल बेचिए 62.95 के स्टॉप के साथ, और कॉपर खरीदारी करने का कॉल है, 799 का एसएल लगाइए। गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को सीएनबीसी आवास के इस वीकेंड में हुए रियल एस्टेट अवार्ड्स में पीयूष गोयल साहब जो आए थे, उनके साथ बातचीत का एक बेहद इंटरेस्टिंग से टुकड़े के साथ। नमस्कार, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। पीयूष जी, बहुत बड़ी सक्सेस रही है इस देश में। पीएम मोदी का विजन रहा है, आपका भी काफी इसमें सपोर्ट रहा है, और आपको हैरानी हुई इस पीएलआई स्कीम की सक्सेस से, या फिर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई? और आगे और कौन कौन से सेक्टर्स में हम पीएलआई? नहीं, बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। आत्मविश्वास पक्का था, नीति आयोग का बड़ा योगदान था। हमारी एक स्केल कमेटी थी, पवन गोयनका उसको हेड करते थे। स्केल कमेटी ने सेक्टोरली चेक किया था कि किस किस सेक्टर में कॉस्ट डिसेबिलिटीज को अगर हमने ब्रिज किया तो ग्लोबल कैपेसिटीज हम भारत में बना सकेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लेवरेज करके भारत की रिक्वायरमेंट्स और विश्व की रिक्वायरमेंट्स दोनों मीट कर पाएंगे। और उसके बाद नीति आयोग ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया और पीएलआई स्कीम्स के तहत 1,97,000 करोड़ अलग अलग सेक्टर्स जो हमने ग्लोबल चैंपियंस बनाने थे वो सेक्टर्स को पीएलआई दिया। फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, कोविड की लर्निंग्स थी कि सेमीकंडक्टर में तकलीफ आ सकती है, तो 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं। और इस सबका अद्भुत लाभ हुआ है भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बल देने में।